हेलो नमस्कार। और अब अपने सभी दोस्तों के लिए आपके दोस्त और गाइड इरफान के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। कल मैंने एक पोल डाली थी जिसमें मैंने सवाल पूछा था कि कुंडली में कौन सी प्लेसमेंट्स किसी रिश्ते के लिए सबसे मुश्किल हो सकती हैं, जब वो रिश्ता सबसे तूफानी दौर से गुजर रहा हो, या सबसे बड़ी चुनौतियों से, या सबसे बड़े उलटफेरों से, या जिंदगी या रिश्ते में सबसे बड़े उतार चढ़ाव से। पोल के आधार पर बहुत सारे जवाब आए और बहुत सारों ने अपनी अपनी राय भी डाली कि उनके ख्याल से कुंडली में कुछ प्लेसमेंट्स की वजह से क्या चुनौतियां बन सकती हैं। अब पहली बात, अगर आप कोई हैं जो मेरे चैनल को रेगुलर देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप पहली बार मेरे वीडियोस पर आए हैं, लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो या मेरे और वीडियोस आपकी जिंदगी में कुछ निष्कर्षों तक पहुंचने में मदद करते हैं, ये वीडियोस आपको आपकी जिंदगी में कुछ जवाब ढूंढने में मदद करते हैं, आपकी जिंदगी की सूरत-ए-हाल को समझने में मदद करते हैं, तो कृपया दूसरों की भी मदद करें कि वो अपनी जिंदगी की समस्याएं, अपनी जिंदगी की चुनौतियां सुलझा सकें। इन वीडियोस को प्रमोट करने में हमारी मदद करके आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे वीडियो को लाइक करके और शेयर करके कर सकते हैं, क्योंकि तब यूट्यूब इन वीडियोस को और प्रमोट करता है। आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियो लाइक किया है और शेयर किया है, तो कृपया ऐसा करें ताकि आप कुछ अच्छा कर्म कमाएं। अच्छा कर्म हमेशा स्वागत योग्य होता है, क्योंकि ये हमें अपनी जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से जीने में और ज्यादा समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करता है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। सातवां भाव, सातवां भावेश और शुक्र किसी कुंडली में रिश्ते को परिभाषित करने वाले सबसे अहम पैरामीटर बनते हैं। बेशक पांचवें भाव की सूरत-ए-हाल और चौथा भाव और चौथे भावेश की सूरत-ए-हाल भी इसमें जुड़ती है। हालांकि सातवां भावेश, सातवां भाव और शुक्र बहुत अहम रोल निभाते हैं। शुक्र अहम रोल क्यों निभाता है? क्योंकि पहली बात, शुक्र तुला राशि का स्वामी है, जो रिश्तों, कनेक्शंस का भाव है। नेचुरल सातवें भाव का स्वामी, संतुलन का भाव। रिश्ते में आपको पार्टनरशिप का अप्रोच चाहिए, संतुलन का अप्रोच चाहिए, प्रतिबद्धता, समर्पण, प्यार, स्नेह और पार्टनरशिप का अप्रोच चाहिए, जो सातवां भाव परिभाषित करता है। दूसरी बात, शुक्र प्यार, रोमांस, घनिष्ठता और कपल्स के बीच यौन ऊर्जा का भी कारक है, और कई बार कपल्स के बीच एक अच्छा मजबूत यौन कनेक्शन, घनिष्ठता आधारित कनेक्शन भी रिश्ते के मजबूत बने रहने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, अगर सबसे मजबूत नहीं तो, और इसलिए कई पैरामीटर रोल निभाते हैं। तो उसमें सातवें भावेश की स्थिति और शुक्र की प्लेसमेंट भाव में बहुत अहम हो जाती है, और अगर इनमें से कोई या दोनों सातवें भाव से 12वें भाव में चले जाएं, जो छठा भाव है, जो सातवें भाव से हानि का भाव है, तो ये रिश्ते को मुश्किल में डाल सकता है। शुक्र का छठे भाव में होना चुनौतियां क्यों देता है? क्योंकि शुक्र तुला राशि का नेचुरल स्वामी है, जो सातवें भाव का नेचुरल स्वामी है, और शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है, जो छठे भाव का नेचुरल स्वामी है। तो जब भी शुक्र कुंडली में छठे भाव में जाता है, तो रिश्ते में कुछ परेशानी से लेकर बहुत सारी परेशानी हो सकती है। उसके ऊपर अगर सातवां भावेश भी छठे भाव में चला जाए, जो अपने से 12वां स्थान है, 12वां भाव हानियों और अतिवाद का भाव कहलाता है, तो ये मुश्किल हो सकता है। तो सातवां भावेश और शुक्र दोनों का छठे भाव में जाना, खास तौर पर पापी साइंस में या पापी ग्रहों के साथ रिश्ते में बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। दूसरी बात, अगर चौथा भावेश, जो घरेलू सुख और आपकी मानसिक शांति का भाव है, वो भी छठे भाव में या तीसरे भाव में चला जाए, जो अपने से 12वां है, और सातवां भावेश भी अपने से छठे में जाए, और अगर शुक्र भी पीड़ित हो, तो ये शादी में, घरेलू जीवन में गंभीर मुश्किलें ला सकता है। और आमतौर पर अगर सातवें भावेश और शुक्र दोनों छठे भाव में हो, तो ये अलगाव भी हो सकता है। ये अलगाव शारीरिक हो सकता है, जहां पति पत्नी एक साथ नहीं रह रहे हों या एक ही जगह पर न हो, यानी पति या पत्नी काम या किसी और वजह से एक दूसरे से दूर हों। तो रिश्ते में प्यार और स्नेह की दूरी शायद इतनी न हो, लेकिन मजबूरियों की वजह से उन्हें लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, ये भी वजह हो सकती है।
खासकर अगर सातवां भावेश शत्रु राशि में जाए और पापी ग्रह के साथ, मान लीजिए 12वें भाव में, तो ये अलगाव की मजबूत निशानी है। शारीरिक अलगाव जो रिश्ते की चुनौतियों की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर शुक्र छठे भाव में जाए जबकि सातवां भावेश 12वें भाव में हो तो ये भी रिश्ते में बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। दूसरी बात, अगर सातवां भावेश किसी दुष्टाना छठे, 8वें या 12वें भाव में जाए और शुक्र किसी दुष्टाना में हो, तब भी जब शुक्र 12वें भाव में जाता है जहां मीन राशि की ऊर्जाएं हैं, जहां शुक्र उच्च का होता है, लेकिन अगर शुक्र नीच राशि में जाता है या शुक्र मेष राशि में जाता है या शुक्र वृश्चिक राशि में जाता है या शुक्र कुंभ राशि में 12वें भाव में जाता है, तो भी ये रिश्ते में चुनौतियां पैदा कर सकता है। खासकर अगर सातवां भावेश या तो छठे भाव में हो या 8वें भाव में, और अगर सातवां भावेश और शुक्र दोनों 12वें भाव में हो, खास तौर पर किसी के लिए शत्रु राशि में, तो ये रिश्ते में बड़ी मुश्किलें, बड़ी समस्याएं ला सकता है। अगर सातवां भावेश और शुक्र दोनों दुष्टाना में जाए और पापी ग्रहों के साथ, तो ये रिश्ते में बहुत बड़ी गंभीर मुश्किल ला सकता है। खासकर अगर 8वां भाव बहुत मजबूत हो जिसमें 1 या 2 और ग्रह हों और शत्रु ग्रह हों, और शुक्र 8वें भाव में जाता है या सातवां भावेश 8वें भाव में जाता है, और अगर 12वें भाव में भी शत्रु ग्रह हो, तो ये शादी में, रिश्ते में बाहरी प्रभाव भी ला सकता है। जहां या तो कोई बाहरी रिश्ते में चला जाए या बाहरी लोगों से आकर्षित हो या बाहरी लोग एक के खिलाफ दूसरे को भड़काएं। ये सास-ससुर भी हो सकते हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन कुछ बाहरी प्रभाव भी डाल सकते हैं। अगर 5वां भावेश भी शत्रु राशि में हो और 7वां भावेश भी शत्रु राशि में हो, तो रिश्ते में रोमांस को नुकसान हो सकता है, और क्योंकि रोमांस को नुकसान हो रहा है तो समय के साथ रिश्ता भी धीरे धीरे अपना रंग खो देता है, क्योंकि रोमांस रिश्ते का एक अहम और बहुत नाजुक हिस्सा है। और अगर दो लोगों के बीच रोमांस नहीं है, प्लस घनिष्ठता नहीं है, एक दूसरे के लिए प्यार और स्नेह की भावना नहीं है, एक दूसरे के लिए इच्छा नहीं है, एक दूसरे का सहयोगी महसूस करना नहीं है, एक दूसरे को पोषित महसूस करना नहीं है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है, एक दूसरे को समझने की भावना नहीं है, अगर ये सब नहीं है तो निश्चित तौर पर चुनौती है। तो 5वें भावेश और 7वें भावेश की ये चुनौतियां भी रिश्ते में बड़ी मुश्किलें ला सकती हैं। दूसरी बात, अगर 7वां भावेश या गुरु खास तौर पर औरतों के लिए वक्री स्थिति में जाता है, तो भी ये बड़ी मुसीबत की निशानी है। तो अगर शुक्र वक्री है या पापी के साथ है या छठे भाव में है, प्लस 7वां भावेश भी दुष्टाना में है, पापी के साथ या वक्री है, तो भी ये किसी भी कपल की जिंदगी में बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है, और औरतों के लिए ये और गंभीर हो जाता है अगर गुरु भी वक्री है। अगर 5वां भाव बहुत पीड़ित है तो इंसान 1, 2, 3 रिश्तों से गुजर सकता है इससे पहले कि वो किसी प्रतिबद्ध रिश्ते में आए, लेकिन वो रिश्ता भी 1-2 साल बाद मुश्किलों में पड़ सकता है अगर 7वां भावेश भी पीड़ित है। तो अगर 5वां भावेश पीड़ित है तो आप प्रतिबद्ध रिश्ते में आने से पहले 2-3 ब्रेकअप से गुजरते हैं और फिर वो भी चुनौती में चला जाता है। तो कई कारक रिश्ते को प्रभावित करते हैं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि रिश्ते के स्थिर रहने में न सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, बल्कि सामने वाला पार्टनर भी उतना ही जिम्मेदार है। और अगर दोनों कुंडलियों में चुनौतियां हैं, पीड़ा है, तो ये लगभग 75 से 80% चांस है कि रिश्ता कड़वा हो जाए। मैं सिर्फ अलगाव या तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रिश्ते का कड़वा होना ये हो सकता है कि दो लोग साथ हैं, साथ रह रहे हैं, लेकिन उनमें एक दूसरे के लिए उतना स्नेह नहीं, उतनी इच्छा नहीं, उतनी नजदीकी नहीं, उतनी सहानुभूति नहीं, उतनी समझ नहीं। और दो लोग कब अलग पड़ते हैं? सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब एक दूसरे के प्रति समझ और सहानुभूति कम होती है, और उसके ऊपर अगर उनमें से कोई बेसब्र है या दोनों बेसब्र हैं, तो वो चुनौतियां सुलझाने, जख्म भरने, पिछला बोझ छोड़ने के लिए समय देने को तैयार नहीं हैं। तो और बोझ इकट्ठा होता जाता है और मुद्दे इकट्ठा होते जाते हैं, और जितने मुद्दे आप रिश्ते को बिगाड़ने देते हैं, अलगाव दिन ब दिन बढ़ता जाता है।
सबसे बड़ा अलगाव आपकी भावनाओं से शुरू होता है, आपके दिल से शुरू होता है और शारीरिक अलगाव पर खत्म होता है। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो चुनौतियों से गुजर रहे हैं, कुंडली और राशियां किसी कपल को दी गई चुनौतियों का सिर्फ एक हिस्सा हैं। ये आपके कर्मों का कर्ज हो सकता है या आप पर कोई मजबूत पीड़ा परीक्षा के तौर पर है जो राशियां आपको दे रही हैं, या गंभीर कुंडली मिलान नहीं हुआ है और दोनों कुंडलियां बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, तो आप उन चुनौतियों से गुजर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आप खुद को रिश्ते में जो होना चाहिए उसके मुताबिक नहीं ला पा रहे। राशियां अलग हैं, प्लेसमेंट्स अलग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर दो लोग साथ रह सकते हैं तो जख्मों का सबसे बड़ा मरहम, दो लोगों के बीच सबसे बड़ा जोड़ने वाला कारक कुंडली के अलावा उनका अपना नजरिया है। मैं ऐसे कपल्स को जानता हूं जो एक दूसरे से बहुत पागलपन से प्यार करते थे, जबकि कुंडली में बहुत सारी गंभीर चुनौतियां थीं, फिर भी उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ के लिए लंबे समय तक प्रतिबद्ध रिश्ते में साथ रहना बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन सिर्फ इरादे की ताकत से, सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने की जिद से, एक दूसरे से बहुत कम उम्मीदें रखकर, पार्टनर से ज्यादा दोस्त बनकर। क्योंकि जब आप पार्टनर को देखते हैं कि वो मेरा पति है, उसे मेरे लिए ये करना चाहिए, वो मेरी पत्नी है, उसे मेरे लिए ये करना चाहिए, जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे रिश्ते में उतनी ही ज्यादा चुनौतियां होंगी। जितनी ज्यादा सब्र रखोगे रिश्ते में उतनी ही कम चुनौतियां होंगी। जितनी ज्यादा जगह आप दूसरे को देने को तैयार रहोगे, दूसरे की जिंदगी उतनी ही आसान होगी और आपकी भी उतनी ही। जितना आप लोगों के साथ ज्यादा दोस्ताना होते हैं, खास तौर पर अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ, रिश्ता उतना ही आसान होता है, क्योंकि हम दोस्तों के सबसे बड़े गुनाह भी माफ करने को तैयार होते हैं, क्योंकि हम उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, बस इतनी सी। और हम अपने पार्टनर्स के सबसे ज्यादा बेमाफ होते हैं। तो नजरिया हमारा अपना नजरिया हम रिश्ते में चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं बहुत बड़ा रोल निभाता है। वरना चौथा भावेश पीड़ित हो, पांचवा भावेश पीड़ित हो, सातवां भावेश पीड़ित हो, शुक्र पीड़ित हो, गुरु पीड़ित हो, खासतौर पर औरतों के लिए, और उसके ऊपर अगर नवांश भी अपने संसाधनों के साथ मिल जाए। मिसाल के तौर पर अगर लग्न कुंडली में सातवां भावेश छठे भाव में है और नवांश कुंडली में भी सातवां भावेश छठे भाव में है, तो ये गंभीर समस्याएं हैं। और उसके ऊपर अगर शुक्र भी बहुत पीड़ित हो तो लगभग बहुत मजबूत चांस है कि रिश्ता बिखर रहा है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप सच में किसी के साथ हैं, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो अपना नजरिया इस्तेमाल करें, अपनी इच्छा शक्ति इस्तेमाल करें, अपनी सहानुभूति इस्तेमाल करें, अपना सब्र रखने की क्षमता इस्तेमाल करें, ज्यादा जगह दें, एक दूसरे को दोस्तों की तरह ज्यादा ट्रीट करें, और आप पाएंगे कि रिश्ता एक दूसरे पर आसान होगा। ज्यादा आत्मनिर्भर बने, खासकर अगर आपको लगता है कि रिश्ता वैसा नहीं चल रहा जैसा आप चाहेंगे, खासकर अगर आपको वो इंसान पसंद है लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो रिश्ते पर टिके रहने का कोई मतलब नहीं। अगर आप इसे सहन करने को तैयार नहीं हैं, तो बेहतर है कि आप अपनी राह अलग कर लें। लोगों को लगता है कि ज्योतिषियों को अपनी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि ज्योतिषियों के पास सारे हल होते हैं, उनके पास सारे उपाय होते हैं। ऐसा नहीं है। ज्योतिषी भी अपनी चुनौतियों के अपने सेट से गुजरेंगे। ज्योतिषियों को भी अपनी जीविका की समस्याएं होंगी, खासकर अगर वो ज्योतिष के अलावा कुछ और कर रहे हैं, या अपने रिश्ते में, या अपने बच्चों के साथ, या अपने माता पिता के साथ। कहीं न कहीं कर्म हमला करता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा, और अगर आपका कर्मों का कर्ज है, अगर आपके पास कर्म है, तो कोई उपाय आपको सारी चुनौतियों से पूरी तरह नहीं बचा सकता। रत्न मंत्र, पूजा और तरह तरह के उपाय 5 से 10%, शायद 20% तक मदद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हल, खासतौर पर रिश्ते से जुड़ा, वो कपल खुद है, जहां उनमें एक दूसरे के लिए प्यार है, जहां उनमें एक दूसरे के लिए समझ है, उनमें एक दूसरे के लिए सब्र है, वो एक दूसरे को ज्यादा जगह देने को तैयार हैं, और वो ज्यादा आत्मनिर्भर हैं,
वो अपने ऊपर ज्यादा निर्भर हैं और वो एक दूसरे के साथ ज्यादा दोस्ताना हैं। तो रिश्ता लंबा हो सकता है, रिश्ता स्थिर भी हो सकता है और रिश्ते में प्यार, घनिष्ठता और नजदीकी भी हो सकती है, लगभग ऐसे कि वो दो नहीं बल्कि एक हैं। तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों में झांकें, अपनी कुंडली में स्थितियों को समझें, देखें कि कौन सी चुनौतियां आ रही हैं और चुनौतियां क्यों आ रही हैं, और आप उपाय कर सकते हैं। आप परामर्श के लिए ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। शादी या प्रतिबद्ध रिश्ते से पहले अपनी कुंडलियां मिलवा लें। ये सब किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं दोहराना चाहूंगा, असली हल देने वाले और रिश्ते को जोड़ने वाला कारक आप हैं, आपका नजरिया और एक दूसरे पर सख्त होने के बजाय आसान होने की आपकी क्षमता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। लिंक्स नीचे दिए गए हैं। किसी और समय, किसी और वीडियो में। ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।